ठीक है, चलिए कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाई मजबूती से लड़ना है और इसके लिए 3-4 पॉइंट, जैसे कि सबको मालूम है, गुटबाजी खत्म हो जाए, एकजुट हो जाए, मुद्दे को सेट कर दिया जाए तो जीत हो जाएगी। गौरीशंकर जी, चुनौती है, कांग्रेस ने इसीलिए से खड़ी हो रही है, संगठन का सृजन हो रहा है कांग्रेस में नया, कितनी बड़ी चुनौती। भाई, कांग्रेस पार्टी में विचारधारा तो बची नहीं है, तो प्रशिक्षण किस बात का, बात नंबर एक। दूसरा, राहुल गांधी जी को इनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में कैसा होगा। अभी तक तो दीपक बैज जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला, उनकी पूरी कार्यकारिणी नहीं बनी है। बात नंबर तीन। चौथी महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, कुछ विधायकों ने बताया भी, उनकी पहचान भी हो गई, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पार्टी पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है, ना अनुशासन बचा है और किसी प्रकार से विचारधारा जो थी, जिसका नाम को लेकर ये लोग आगे बढ़ते थे, आज़ादी की लड़ाई को लेकर, गांधीवाद को लेकर, वो कहीं भी दूर दूर तक धरातल पे दिखाई नहीं पड़ती है। मोहन जी, पिछले 2.5 साल से कोई एक बड़ा आंदोलन बताइए, जनता जुड़े मुद्दे बताइए जो इन्होंने उठाया हो। ना सदन पे, ना सड़क पे, सिर्फ बैठ कर मैगी खाने से, फोटो सेशन करने से, सोसेबाजी करने से क्या चुनाव अगर जीता जाता तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में समाप्ति नहीं होती है। ये इस प्रकार की चीज़ों से अपने पार्टी के वर्करों को आप कैसे मनोबल उनका ऊंचा करेंगे। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सत्ता में रहने के बाद बोल रहा हूँ, बहुत सारे से मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी, लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन वो लड़ाई लड़ने में पूरी तरह विफल रहे। कोई भी इनकी पार्टी का नेता आपको माना तूता के धरने स्थल में दिखाई नहीं पड़ेगा। वही 5 साल हम लोग लगातार वहाँ पर जाकर उनकी आवाज़ बनते थे, उनको बल प्रदान करते थे, कर्मचारियों को, युवाओं को, किसान को। ये सबसे बड़ा फल है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो 5 साल आप पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि पेपर की एक रात में चीट मारकर, नकल मारकर अगर परीक्षा पास कर ले, तो ये अब नहीं होने वाला। अब पूरा लोकतंत्र और पूरी तरह से सारी चीज़ें बदल चुकी है। हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सब चीज़ें लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो हमेशा आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन भूपेश बघेल जी के 5 साल में जल जंगल जमीन की बात उनको दिखाई नहीं पड़ी। हरदेव नहीं गए, ना किसी प्रकार से आदिवासियों के लड़ाई को उन्होंने लड़ा। इसलिए ऐसे में आदिवासियों को क्यों स्वीकार करेगा, प्रदेश की जनता क्यों स्वीकार करेगी, बड़ा प्रश्न है।